प्रिय मित्रों, मैं आज आपको जीवन के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों का जो मानव जीवन है वो बहुत ही कीमती है। वो करीब 100 सालों का होता है और हमें इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन हम लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ सीमित काम करके ही समय बिता देते हैं। हम लोग का जीवन एक्चुअली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो बचपन, दूसरा फिर यंग एज और फिर तीसरा बुढ़ापा। तीन एज में हम लोग जीवन जीते हैं। बचपन में हम लोग सीखने के लिए समय बिताते हैं। यंग एज में हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करके पैसा कमाने का काम करते हैं, और बुढ़ापे में हम लोग समय बिताने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ भी और दिखता नहीं और कुछ काम करने के लिए सोचते नहीं। हम लोग की मानसिकता ये रहती है कि रिटायर हो जाने के बाद हम लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी सोच जो है उसको काफ़ी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज नई शिक्षा प्रणाली हमें ये बता रही है कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ जीवन बिताने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करने का क्या आवश्यकता है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, बुद्धि कौशल दिया है, सोचने की शक्ति दी है और चुनाव करने की शक्ति दी है। इन सारी ताकतों को हम अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया है, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिया है, उसको बनाया है और उसका उपयोग किया है। इसीलिए वे महान बने और आज हम उनका नाम इतिहास में देखते हैं। आज इतने सालों बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो हम भी अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर एक इंसान अगर अच्छा बेहतर काम कर सकता है तो हम भी उससे कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। उसने क्या किया, उसने कैसे किया, इसकी जानकारी हमें मिल रही है और हमको लेना चाहिए। इसी सफलता की कहानी बोलते हैं। सफलता का मतलब ये होता है कि हम जो चाहें सो कर लें, जो चाहें सो पालें, जहाँ चाहें वो जो चाहें सो बन जाएं। ये सफलता की परिभाषा है। तो हम क्या चाहते हैं इसका हमें स्पष्ट अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, अपने जीवन के लिए क्या बेहतर बनाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। इसमें आर्थिक पक्ष भी है, मानसिक पक्ष भी है, शारीरिक पक्ष भी है और सामाजिक पक्ष भी है। दूसरों को मदद करने की भी आवश्यकता है, लेकिन दूसरों को मदद करने के पहले खुद को सक्षम बनाना बहुत आवश्यक है। सक्षम का मतलब कि अपने को मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। क्योंकि मानसिक मजबूती इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन से ही सारा काम होता है। मन हमारा मजबूत रहेगा तो हम सारे काम को मजबूती के साथ कर सकते हैं। शरीर मजबूत रहेगा तो हमको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी और शरीर से हम भरपूर काम ले सकेंगे। और आर्थिक मजबूती होगी तो हम पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा काम जो है वो अधिकतर पैसों से ही संभव हो पाता है। पैसे की आवश्यकता पड़ती है हर स्टेप पर, इसलिए पैसे की मजबूती हमारे पास होनी चाहिए। हम किसी पर आश्रित ना हो, हम दान दक्षिणा पर आश्रित ना हो, हम चंदे पर आश्रित ना हो, बल्कि हमारे पास खुद इतनी मजबूती होनी चाहिए आर्थिक रूप से कि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तो ये 3 मजबूतियाँ हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरों को भी यही चीज़ करने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका भी मानसिक विकास, उनकी मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती और आर्थिक मजबूती देने में हम मदद करते हैं। मदद का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कुछ पैसे दे रहे हैं या उनको हम हाथ पर सहायता दे रहे हैं या उनको हम कंधे पर लेके दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके अंदर भी वही क्षमता है जो हमारे अंदर क्षमता है, उनके अंदर भी वही बुद्धि है जो हमारे अंदर बुद्धि है। वो भी वही सोच सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, हमसे बेहतर भी सोच सकते हैं वो। इसलिए हमें उनको सिर्फ बताने की ज़रूरत है, उनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो भी वो सब काम कर सकते हैं जो एक सफल इंसान कर सकता है, कर रहा है। तो ये एक प्रेरणा का काम है जो हमें करना है। हम दूसरे को प्रेरित करते हैं, हम दूसरे को उत्साहित करते हैं, दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं, दूसरे को इंस्पायर करते हैं, जिससे वो भी वो काम करने लगता है। और इंस्पायर करने का सबसे बड़ा तरीका है उसके गुणों की तारीफ, उसके गुणों को उजागर करना, उसके अंदर जो गुण हैं, उसके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको बताना, उसको बार बार उसे एहसास दिलाना, उसके दिमाग में उसको फीड करना, उसको भरना, ताकि उसका दिमाग भी उसी तरह से सोचने लगे और उसी ढंग से काम करने लगे। जब दिमाग उसका उस
दिशा में काम करने लगेगा, अपने आप को सक्षम समझेगा, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से वो सीखेगा, फिर वो भी और कुछ लोगों को सिखाएगा, वो भी कुछ लोगों को प्रेरित करेगा, वो भी कुछ लोगों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक मजबूती देगा। इस तरह से हमारा लक्ष्य ये है कि हम समाज में अधिक से अधिक लोगों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक मजबूती दे सकें, हम उनको आत्मनिर्भर बना सकें। आज हम मानसिक रूप से और हर तरीके से हम सरकार पर या समाज पर निर्भर रहते हैं। हमारी मानसिकता ये रहती है कि सारा काम सरकार या समाज करेगी। हमको सिर्फ अपने बारे में न सोच के सरकार और समाज के बारे पर निर्भर रहना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बल्कि ईश्वर के प्रति अपराध है। ईश्वर ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है, सक्षम बनाया है, और हमें अपना काम स्वयं करना है। हम अपने जीवन के स्वयं के मालिक हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी पर आश्रित नहीं रह सकते, हम किसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे जीवन का भरण पोषण करेगा। यह काम हमें भी खुद करना है। जीवन में सारे निर्णय होता है वो हम खुद लेते हैं, सारे व्यक्तिगत निर्णय हम खुद लेते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य को समझ के लेते हैं। हम सरकार से पूछ के नहीं निर्णय लेते, हम सरकार से पूछ के हम काम नहीं करते। इसलिए हमें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमें हर समय मदद करे, सहायता करे। हमें खुद को अपने को सक्षम बनाना है, अपनी मदद खुद करनी है, अपने परिवार की मदद खुद करनी है, अपने बच्चों की मदद खुद करनी है, और समाज को भी ये सिखाना है कि वो भी अपनी मदद खुद करें। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस दिन ये होने लगेगा, जिस दिन अधिक से अधिक लोग समाज में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जिस दिन समाज में अधिक से अधिक लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन समाज बहुत ही अच्छे ढंग से काम करेगा। और वही इंसान सरकार में जाता है, वही इंसान दूसरे तरह काम करता है, तो वो भी वहाँ पर वही रिजल्ट देता है जो एक सफल आदमी देता है। इस तरह से इंसान की जब क्वालिटी सुधरेगी, इंसान की सोच की क्वालिटी सुधरेगी, इंसान को सोचने समझने का में सुधार होगा, तो हर जगह सुधार होगा, हर जगह, हर संस्था में, हर सरकार में सुधार होता जाएगा। तो ये बहुत प्रमुख कारण है कि ये नई शिक्षा प्रणाली को हम अपनाएं, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली का यही उद्देश्य है कि हम लोगों की मदद कर सकें। सबसे बड़ा उद्देश्य उसके 4 हैं नई शिक्षा प्रणाली के। पहला है कि चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव, यानी अपनी आप सोच बदल के जीवन बदल सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। दूसरा उसका उद्देश्य है कि वी फोकस ऑन व्हाट वी आर बिकमिंग देन टू व्हाट वी आर गेटिंग। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं बनिस्बत की हमको क्या मिल रहा है। तीसरा उद्देश्य है कि वी डोंट यूज़ पीपल टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, बट वी यूज़ दिस सिस्टम टू बिल्ड द पीपल। हम लोगों का इस्तेमाल इस बिज़नेस को या इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने में नहीं करते, बल्कि इस सिस्टम का इस्तेमाल लोगों को बिल्डअप करने में करते हैं। और चौथा उद्देश्य है कि वी हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, देन वी गेट व्हाट वी वांट। हम अधिक से अधिक लोगों को उनको वो चीज़ दिलाने में मदद करते हैं जो वो चाहते हैं, तो हमें वो चीज़ मिलती है जो हम चाहते हैं। इस तरह से ये 4 सिद्धांत इसमें बने हुए हैं नई शिक्षा प्रणाली में, और इसी आधार पर यहाँ काम हो रहा है। तो हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलें, जीवन बदलें, और अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें, न कि अपने आमदनी पर या अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें, यह सेकेंडरी है। और तीसरी चीज़ कि हमें दूसरों को मदद करने की ज़रूरत है, दूसरों को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, दूसरों को उतने चाहत की चीज़ दिलवाने की ज़रूरत है, ताकि हमें भी अपने चाहत की चीज़ मिल जाए और हमारा भी बिल्डअप हो। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, ये बहुत बड़ा एक स्वयं का काम है, परिवार का काम है, और समाज का काम है, और देश का काम है। ये राष्ट्र निर्माण में हम बहुत बड़ा भागीदारी निभा सकते हैं। हम एक इंसान हैं, हम किसी भी स्थिति में हैं, चाहे वो हम यंग एज में हैं या सर्विस के एज में हैं या फिर ओल्ड एज में हैं, हम कभी भी अपने आप को अक्षम या असहाय न समझें, अपने आप को हम निराश्रित न समझें, आश्रित न समझें, बल्कि अपने आप को हम मजबूत समझें, ताकतवर समझें, सक्षम समझें, आत्मनिर्भर समझें। यही सोच बहुत ही काम करती है, और ये हमारे हर तरीके से मदद करती है। हम दूसरों को भी इसमें मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर आगे आपसे और बात करूँगा।